कामयाबी किसी भी सुविधा की मोहताज नहीं होती हैं, ना ही वो अच्छे वातावरण की, ना अच्छे शिक्षकों की, ना अच्छे विद्यालयों की उसे आवश्यकता होती है। कामयाब व्यक्ति सिर्फ अपने आत्मविश्वास और नियमित अध्ययन के द्वारा ही इस मुकाम तक पहुंच सकता है। सभी साथियों को नवोदय और प्यारे बच्चों सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। आज राजस्थान बोर्ड का 12th क्लास का रिजल्ट आया है और आप देख रहे हैं इस्माइल बुद्धा यूट्यूब चैनल। आज मैं एक उस बालक के बारे में आपको बताना चाहूँगा जिस बालक ने 2 वर्ष पहले हार मान करके हथियार डाल दिए थे कि अब वो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन घर वालों की मोटिवेशन और उनके अच्छे गुरुजनों का मार्गदर्शन उसे इस मुकाम तक ले आया है कि आज उसने 12th क्लास में अपने ज़िले को टॉप किया है। एक सरकारी विद्यालय में पढ़कर उस ज़िले की तमाम इंग्लिश मीडियम और प्राइवेट इंस्टीट्यूटों के जो बच्चे हैं उनको पछाड़ कर प्रथम पोजीशन प्राप्त की। इस बालक का नाम है विकास, पिता का नाम है बाबूलाल और एक किसान परिवार का छात्र हैं। बहुत गरीब परिवार हैं जिसके पास किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। आधे समय गांव के अंदर लाइट आती हैं और आधे समय चिमनी से काम चलाना पड़ता है। विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में विषय अध्यापक भी नहीं हैं और ग्रामीण क्षेत्र का वातावरण आप देखकर समझ सकते हैं कि सरकारी विद्यालय को किस प्रकार होता है। सरकार पूरा प्रयास करती हैं, फिर भी वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में और इंग्लिश मीडियम के विद्यालय जो होते हैं उन्हें मिल पाती हैं। न वहाँ इंटरनेट होता है, न ऐसी कोई फास्ट सुविधाएं होती हैं उनके पास, क्योंकि ग्रामीण परिवार परिवेश का बच्चा है जिसके 2 समय का भोजन भी उसके लिए मुश्किल है, उस परिवार के लिए जुटाना मुश्किल है। आज हम उस बालक के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे और इस बालक से सीखने का प्रयास करेंगे। कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है और इस असंभव है कि वो प्रथम श्रेणी में या टॉप में नहीं आ सकता है। यदि उसके दिमाग में ऐसा है तो इस बालक के जीवन को पढ़कर समझ सकते हैं। इस बालक ने 2 वर्ष पहले 10th क्लास का जब एग्ज़ाम दिया तो 56% मार्क्स के आए थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमड़ा का ये छात्र था और उस समय मोबाइल्स को चलाने की लत इस प्रकार की थी इसकी कि वो पूरे समय मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर जुड़ा रहता था और हर चीज़ को ऑनलाइन पढ़ने का प्रयास करता था। कभी इसने कोई नोट्स नहीं बनाए, कभी कोई अपनी नोटबुक में नोट्स लिख कर के उसकी तैयारी नहीं की और केवल स्क्रीनशॉट लेकर के सोचता था कि भविष्य में वो उसे पढ़ लेगा, जैसा कि संभव नहीं होता है। और इसका दुष्प्रभाव ये रहा, इसने 10th क्लास जो 2023 में की और पिछले कुछ समय पहले कोरोना से ही ये मोबाइल से ग्रसित था। तो एक ऐसी स्थिति आई कि मोबाइल छोड़ना इसके लिए संभव नहीं था और इसका परिणाम इसने 10th क्लास में 56 मार्क्स ला करके देखा और घर वालों ने काफ़ी दबाव डाला, लोगों ने समझाया, इसे मोटिवेट किया और इसे इस बात का एहसास कराया कि यदि उसने जीवन में मोबाइल की लत को नहीं छोड़ा तो उसका भविष्य खत्म है, समाप्त है। उस बालक ने समय रहते अपनी गलतियों को सुधारा और उसने मोबाइल को 100% अपने आप से अलग कर दिया और मोबाइल में जो रील्स देखने में वो समय 6 से 7 घंटे लगाया करता था, उस समय को उसने नियमित रूप से 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी में लगाया। स्कूल के समय को छोड़ करके 6 से घंटे स्कूल में पढ़ना और 6 से 7 घंटे घर पे रिवीजन करना, लगभग 14 घंटे 15 घंटे उसने पढ़ाई नियमित रूप से की। और उसका मूवमेंट देखिए, 2024 में जो 11th क्लास में था उसके 86% मार्क्स आए।
86% पहुंचने पर उसका कॉन्फिडेंस लेवल पर पहुंच गया कि यदि उसने आगे भविष्य में मोबाइल से दूरी बना ली तो निश्चित रूप से वो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब इस वर्ष 2025 में जब उसका रिजल्ट आया आर्ट्स का, तो उसके 98.20% हैं और ज़िले का टॉपर है। और तो वो तमाम बच्चे जो ये कहा करते थे कि वो अच्छे कोचिंग में जाते हैं, अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, अच्छे इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करते हैं, उन सब बच्चों को उसने ये साबित करके दिखा दिया कि यदि व्यक्ति कोई भी छात्र दृढ़ संकल्प हैं तो ऐसी कोई परीक्षाएं नहीं जिसे वो पास नहीं कर सकता है और वहाँ टॉपर नहीं बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, इन बच्चों से सीख करके आपको ध्यान रखना है कि आप जो मोबाइल के ऊपर निर्भर हो गए हैं और अपने जीवन में मोबाइल को एक अहमियत आपने दे दी है, उसी कम से कम जब तक आप किसी मुकाम पर न पहुंच जाएं तब तक इससे दूर हो जाएं। और इसका उपयोग करना हो तो निश्चित समय में करें और सही चीज़ के लिए करें। अनावश्यक यदि आपने इन गलतियों को नहीं सुधारा तो वो समय पछताने का भी आपको नहीं मिलेगा कि आप उसे सुधार सकें। तो प्यारे बच्चों, आप ये समझ चुके हैं, इस बालक को देखकर इसके जीवनी को पढ़ें। न्यूज़पेपर में आज छपा है और पत्रिकाओं के अंदर इसके इंटरव्यूज भी छपे हैं। और इस बालक से हमें सीखने की आवश्यकता है कि कोई भी बालक कमज़ोर नहीं होता है, कोई भी ऐसा वातावरण या कोई भी परिवेश ऐसा नहीं है जो उसके विकास की बाधा बन सके। यदि उसके पास पर्याप्त स्टडी मटेरियल नहीं है तो वो भी उसकी बाधा कभी नहीं बन सकते हैं। पर्याप्त स्टाफ स्कूल में नहीं है तो भी नहीं बन सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में है तो भी उसकी बाधा नहीं है, और वो कम संसाधनों के द्वारा भी सर्वश्रेष्ठ कर सकता है। इस बालक ने ये बात साबित करके दिखा दी है। तो निश्चित रूप से हम इस बात से समझ सकते हैं इस बालक से कि कुछ टिप्स हैं जो आपको जीवन में अपनानी है यदि आपको कामयाब होना चाहिए। यदि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, किसी भी मुकाम पे जाना है, तो कुछ चीज़ों को हमें समझना होगा। नंबर 1, एक गोल निश्चित रखें और उसी गोल पर फोकस करें। बच्चे अनेक प्रकार की तैयारी करते हैं, कोई एलडीसी करता है, यूडीसी की करता है, किसी लाइब्रेरियन की करता है, कभी 3rd ग्रेड की करता है, 1st ग्रेड की करता है। इस तरह से बच्चा इतना कंफ्यूज होता है कि वो किसी में भी कामयाब नहीं हो पाता है। इसलिए निश्चित टारगेट गोल रखें और उसी पे फोकस रखें, नंबर 1। दूसरा, नियमितता जो पढ़ने की हैं, आपके स्वाध्ययन की हैं, 6 से 7 घंटे नियमित रूप से पढ़ें और उसमें किसी प्रकार का कोई ब्रेक न लगाएं, चाहे आपके घर में परिवार में रिश्तेदारों की शादी हो, विवाह हो, उन सबको आपको अवॉइड करना होगा। मोबाइल पर जो निर्भरता है उसको पूरी तरह से शून्य करें, क्योंकि जो रील्स में आप देखते हैं वो वास्तविक जीवन नहीं है। रियलिटी बिल्कुल विपरीत है और जब उसका सामना आपसे होगा तब तक समय आपके हाथ से निकल चुका होगा। इसलिए वक्त रहते समझ जाइए। आपके माता पिता जो आप पर जो चिंतित हैं, आपको समझा रहे हैं, उन्हें आप अपना शत्रु न माने बल्कि आपके मित्र माने, और उनके जो सपने हैं उन्हें यदि आपको साकार करना है तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाई पर फोकस करना ही होगा। उसके अतिरिक्त और कोई उपाय जीवन में नहीं है। आज इस बालक के जीवन को पढ़ करके आप देखेंगे पूरे विद्यालय का, जो भीमराव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसका पूरे ज़िले का और पूरे परिवार का नाम रोशन हो गया है। और न्यूज़पेपर की पत्रिकाओं में, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री ने व्यक्तिगत फ़ोन करके उस बालक को बधाई दी, शुभकामनाएं दी, और ऐसा समय आपके जीवन में भी आए, ऐसी हम मंगल कामनाएं करते हैं और आपको बधाइयाँ देते हैं। सभी को धन्यवाद।